दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर तरीन एक्ट्रेस जो कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक खास शोहरत रखती है। आमतौर पर लोग इनके बारे में यह ख्याल करते हैं कि यह मजहबी एतबार से हिंदू होंगी, मगर इन्हीं में से बहुत सारी अदाकाराएं ऐसी हैं जो अपने मजहबी एतबार से और पैदाइशी तौर पर एक मुसलमान हैं। हिंदू नाम से मशहूर यह मुसलमान अदाकाराएं आखिर कौन कौन सी हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नंबर 1, ज़ायरा वसीम। आमिर खान की फिल्म दंगल से शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा ज़ायरा वसीम को भला कौन नहीं जानता। वो श्रीनगर के एक मुस्लिम घराने के साथ ताल्लुक रखती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही एक लाजवाब शोहरत हासिल की और फिर साल 2019 में मजहब की खातिर शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ दिया। ज़ायरा वसीम के मुताबिक वह शोबिज की रंगीनियां छोड़कर अब सिर्फ अपने मजहब को ही फॉलो करना चाहती हैं। नंबर 2, तब्बो। एक्ट्रेस तब्बो का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है, जो हैदराबाद के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई। यह हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल और तेलुगु फिल्मों के अंदर भी नजर आती है और मजहबी एतबार से एक मुसलमान है। तब्बो के वालिद जमाल अली हाशमी का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ मुंसलिक था और तब्बो भी बचपन से लेकर आज तक इन्हीं के मजहब को फॉलो कर रही हैं। नंबर 3, हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी का पूरा नाम हुमा सलीम कुरैशी है, जो दिल्ली में एक मुसलमान खानदान के अंदर पैदा हुई। हुमा बॉलीवुड की एक कामयाब मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अब तक कई फिल्मों के अंदर अपने जलवे दिखा रखे हैं, जबकि मजहबी एतबार से हुमा और इनके भाई का ताल्लुक भी दीन इस्लाम के साथ ही मुंसलिक है। नंबर 4, मधुबाला। मधुबाला का असल नाम मुमताज जहान बेगम है और यह अपने दौर की एक बड़ी मशहूर और महंगी तरीन एक्ट्रेस हुआ करती थी। मधुबाला एक मुसलमान घराने में पैदा हुई थी। इनकी मशहूर तरीन फिल्मों की लिस्ट बेशुमार है और आज भी इतने साल गुजर जाने के बावजूद लोग इनको वैसे ही याद करते हैं। मधुबाला की वफात 23 फरवरी 1969 को मुंबई के अंदर हुई थी। नंबर 5, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया भी एक बड़ी मशहूर और खूबसूरत तरीन अदाकारा थी, जिन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों के अंदर काम कर रखा है। आयशा टाकिया मुंबई के अंदर पैदा हुई। इनकी वालिदा एक हिंदू हैं, जबकि वालिद एक गुजराती मुसलमान हैं। जबकि आयशा पहले पहल हिंदू मजहब की मानने थी, मगर फिर उन्होंने एक मुसलमान लड़के यानी कि फरहान आजमी के साथ शादी करने के लिए साल 2009 में दीन इस्लाम कबूल किया, जिनसे आज इनका एक बेटा भी है। शादी के बाद आयशा ने भी फिल्मी दुनिया को खैर आबाद कह दिया और आज भी वह एक मुसलमान के तौर पर ही अपनी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 6, नरगिस फाखरी। नरगिस फाखरी न्यूयॉर्क के अंदर मोहम्मद अली फाखरी के घर पैदा हुई, जो कि एक पाकिस्तानी मुसलमान है। नरगिस ने भी लातादाद बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों के अंदर काम कर रखा है, जबकि आजकल वह न जाने कहां पर गायब हैं। नरगिस फाखरी का ताल्लुक भी अपने पैदाइशी एतबार से दीन इस्लाम के साथ ही है। नंबर 7, परवीन बोबी। परवीन बोबी माजी की एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल है, जो कि गुजरात के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई। उन्होंने लातादाद फिल्मों के अंदर काम किया और मुसलसल 2 दहाइयों तक इनका शुमार इंडस्ट्री की महंगी तरीन एक्ट्रेस में किया जाता था। प्रवीण बोबी भी 20 जनवरी 2005 को इस दुनिया से कूच कर गई। नंबर 8, सना खान। मुंबई में पैदा होने वाली सना खान भी अपने मजहब यानी दीन इस्लाम के लिए शोबीज की रंगीनियों को छोड़ चुकी है। सना खान ने ज्यादातर हिंदी और तमिल फिल्मों के अंदर काम किया, फिर उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर मुफ्ती अनस के साथ शादी की और आज दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर अपनी शादीशुदा जिंदगी बड़े ही अच्छे तरीके से चला रही है। नंबर 9, संजना गलरानी। संजना गलरानी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक टॉप की अदाकारा है, जिन्होंने कई सालों तक लगातार दीन इस्लाम का बड़ी गहराई के साथ मुताला करने के बाद साल 2018 में बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल किया था और इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर माहिरा रहमान रखा और अब आगे इस्लाम को ही अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाए हुए हैं। नंबर 10, शबाना आजमी। शबाना आजमी का शुमार 90s की टॉप की एक्ट्रेस में किया जाता है। इनका ताल्लुक हैदराबाद की एक मुस्लिम फैमिली के साथ मुंसलिक है। शबाना ने अपने करियर के दौरान 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर काम किया,
जबकि मजहबी एतबार से शबाना आजमी भी एक मुसलमान ही हैं। नंबर 11, नुसरत भरूचा। नुसरत भरूचा नए दौर की एक बड़ी मशहूर अदाकारा है जो मुंबई के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर के दौरान ज्यादातर हिंदी फिल्मों के अंदर ही काम करके खूब नाम कमा रखा है, जबकि इनका ताल्लुक भी अपने मजहबी एतबार से दीन इस्लाम के साथ ही है। नंबर 12, नोरा फतेही। अपने डांस से पूरे भारत पर राज करने वाली नोरा फतेही कनाडा के अंदर एक मुस्लिम खानदान में पैदा हुई, जिनके माँ और बाप दोनों ही का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ मुंसलिक है। नोरा फतेही भी पैदाइशी तौर पर एक मुसलमान हैं और इनके मुताबिक आज तक वह दीन इस्लाम पर ही कायम है। नंबर 13, मान्यता दत्त। मशहूर तरीन एक्ट्रेस संजय दत्त की तीसरी बीवी और खूबसूरत मान्यता दत्त का असल नाम दिलनवाज शेख है, जिन्होंने संजय दत्त से शादी करने के बाद अपना नाम तो तब्दील कर लिया, मगर ताहाल अपने पैदाइशी मजहब यानी दीन इस्लाम को बदलने के लिए इनकी तरफ से कोई तस्दीक सामने नहीं आ सकी। नंबर 14, अदिति राव हैदरी। अदिति राव हैदरी भी हैदराबाद के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई, जिनको हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल और तेलुगु फिल्मों के अंदर भी बड़ी खास शोहरत हासिल है। अदिति की वालिदा एक हिंदू जबकि इनके वालिद एहसान हैदरी एक मुसलमान हैं, और यूं अदिति का ताल्लुक भी पैदाइशी तौर पर दीन इस्लाम के साथ ही मुंसलिक है। नंबर 15, जीनत अमान। भारतीय अदाकारा जीनत अमान मुंबई के अंदर पैदा हुई थी। इनके वालिद एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते थे, जबकि इनकी वालिदा एक हिंदू थी, जबकि जीनत अमान बचपन ही से अपने वालिद के मजहब यानी दीन इस्लाम को फॉलो किया करती थी। उन्होंने 19 साल की उम्र में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की और फिर अपने इस सफर में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भी भारत की एक बड़ी अदाकारा है। नंबर 16, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त का असल नाम फातिमा रशीद है, जो कि एक पंजाबी मुस्लिम फैमिली के साथ ताल्लुक रखती है। यह एक बेहतरीन मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन भी रह चुकी है। नरगिस दत्त को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस भी माना जाता है, जिनका ताल्लुक भी दीन इस्लाम के साथ ही मुंसलिक है। नंबर 17, आलिया भट्ट। मुंबई में पैदा होने वाली आलिया भट्ट आज बॉलीवुड की सबसे महंगी तरीन अदाकाराओं में से एक हैं। इनके वालिद मशहूर तरीन फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट हैं, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। यूं आलिया भट्ट भी अपने पैदाइशी एतबार से एक मुसलमान हैं, मगर दीन इस्लाम का कोई रंग अब इनकी जिंदगी में नजर नहीं आता। नंबर 18, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान एक बड़ी मशहूर इंडियन अदाकारा हैं और यह भी एक मुस्लिम घराने से ही ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने 90 की दहाई में लगभग हर जुबान की फिल्मों में अपनी अदाकारी और खूबसूरती से खूब टहलका मचाया और इनके फैंस आज भी पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। नंबर 19, सारा अली खान। सारा अली खान की वालिदा का नाम अमृता सिंह और वालिद का नाम सैफ अली खान है, जो कि भारत के एक नवाब मुस्लिम फैमिली के साथ ताल्लुक रखते हैं। यूं सारा अली खान का ताल्लुक भी पैदाइशी एतबार से एक मुसलमान खानदान के साथ है, जबकि सारा आजकल अपनी अय्याशियों में मग्न है और अब अपनी जिंदगी में दीन इस्लाम को काफी कम अहमियत देती हैं। दोस्तों, मुहर्रम का महीना आते ही दुनिया भर के मुसलमान जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वो लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम करने के साथ साथ जारो कतार रोके और गिरिया करके इमाम आली मकाम हुसैन अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। इन खुशनसीब लोगों में पाकिस्तानी अदाकारों के साथ साथ इंडिया के अदाकार भी शामिल हैं। जी हां, आपने सही सुना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन। इमाम हुसैन की शहादत इंसानियत के लिए थी और एक गम का महीना है और अपना ख्याल रखें। बड़ा अजीब सा लगता है कि हुसैन के बारे में बात की जाए और मुझ जैसा शख्स जिसकी कोई हैसियत नहीं। वो बात दूसरी है कि उन मुसलमानों में एक मुसलमान और भी था जिसको हम हजरत हुर के नाम से जानते हैं। जब जब अगर कोई उंगली उठेगी, जब जब कोई तलवार उठेगी, जब तक कोई यजीद खड़े होंगे,
तो बार बार करबला होंगे इंसानियत के लिए, उसको इंसानियत को बचाने के लिए। इमाम हुसैन होंगे, हुसैन जैसे होंगे, हुसैन वाले होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया के उन 10 अदाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शिया हैं और मुहर्रम में लंगर न्याज करने के साथ साथ करबला ज़ियारत पर भी जाते हैं। नंबर 10, जावेद जाफरी। दोस्तों, जावेद जाफरी बॉलीवुड के मशहूर अदाकार, कॉमेडियन और डांसर हैं, जिन्होंने 80 की दहाई से अब तक बेशुमार सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इनकी पैदाइश 4 दिसंबर 1962 को मुंबई में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 62 साल है। दोस्तों, जावेद जाफरी का पूरा नाम सैयद जावेद अहमद जाफरी है। आपने अक्सर इनको फिल्मों और शोज में कॉमेडी करते हुए देखा होगा, लेकिन हकीकी जिंदगी में यह बहुत अलग और अजीम शख्सियत के मालिक हैं। जावेद जाफरी एक शिया मुसलमान हैं जो इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते हैं। हर साल मुहर्रम में लंगर नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम करते हैं। करबला ज़ियारत पर भी जाते हैं। जुलूसों में मातम करते हुए भी इन्हें देखा जाता है और अक्सर औकात तकरीर में भी शोहदाए करबला से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। नंबर 9, अली असगर। दोस्तों, अली असगर इंडिया के एक मशहूर अदाकार और कॉमेडियन हैं, जिन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड फिल्मों, ड्रामों और बेशुमार रियलिटी टीवी शोज में अपनी मज़ाहिया अदाकारी का मुजाहरा किया है। अली असगर का पूरा नाम सैयद अली असगर है। इनकी पैदाइश 7 दिसंबर 1970 को मुंबई में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 55 साल है। दोस्तों, बॉलीवुड अदाकार अली असगर का ताल्लुक शिया मसलक से है, जिसका इजहार यह कई मर्तबा खुद कर चुके हैं। जबकि मुहर्रम का महीना आते ही यह और इनकी पूरी फैमिली लंगर, न्याज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। अली असगर अपनी फिल्मी दुनिया से हटकर हकीकी जिंदगी में एक मोमिन जैसी जिंदगी बसर करते हैं और इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते हैं। नंबर 8, महेश भट्ट। दोस्तों, महेश भट्ट एक मशहूर इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं, जिन्होंने 7 दहाई से अब तक काम किया है, तक बेशुमार बेहतरीन बॉलीवुड फिल्में बनाई हैं। महेश भट्ट की पैदाइश 20 सितंबर 1948 को मुंबई में एक ऐसे घराने में हुई जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब पाए जाते थे। इनके वालिद एक हिंदू और इनकी वालिदा एक गुजराती मुस्लिम थी, जिनका ताल्लुक शिया मसलक से था। सन 1986 में महेश भट्ट ने सोनी राजदान नामी एक मुस्लिम खातून से शादी की, जिसकी वजह से इन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ा। जिसके बाद काफी रिसर्च के बाद इन्होंने शिया फिरके का इंतखाब किया, जिसका एतराफ यह अपनी तकरीर और इंटरव्यूज में भी कर चुके हैं। इसके अलावा हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 7, इमरान हाशमी। दोस्तों, इमरान हाशमी बॉलीवुड के एक मशहूर अदाकार हैं, जिन्होंने फुटपाथ, मर्डर, जहर और आवारापन जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। इमरान हाशमी की पैदाइश 24 मार्च 1979 को मुंबई में एक हाशमी सैयद मुस्लिम घराने में हुई थी। इनका पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है और इस वक्त इनकी उम्र 46 साल है। इमरान हाशमी के परदादा का ताल्लुक इराक से था, जो 19वीं सदी में भारत शिफ्ट हो गए। उसके बाद 1947 में भारत और पाकिस्तान पार्टीशन के वक्त इनके दादा सैयद शौकत हाशमी पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, लेकिन इमरान हाशमी के पेरेंट्स और बाकी फैमिली इंडिया में ही मुकीम रही, जिन्होंने बिजनेस और शोबीज को ही अपना वसीला रोजगार बनाया। इमरान हाशमी का ताल्लुक भट्ट फैमिली से भी है। महेश भट्ट इनके अंकल हैं। आपको यह बात जानकर हैरानगी होगी कि इमरान हाशमी अपनी फिल्मी दुनिया से हटकर असल जिंदगी में एक अजीम शख्सियत के मालिक हैं। ये एक हाफिज कुरान होने के साथ साथ एक मुहब्बे अहलेबत और शिया हैं, जिसका जिक्र इन्होंने कभी इस वजह से नहीं किया कि इनकी फिल्मी दुनिया पर कोई असर न पड़े। यह अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखते हैं, लेकिन एक सराय के मुताबिक यह हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 6, जाहिद खान। दोस्तों, जाहिद खान बॉलीवुड के एक मशहूर अदाकार और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 2003 से 2018 तक बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया। जाहिद खान की पैदाइश 5 जुलाई है 1980 को मुंबई में एक शिया मुस्लिम घराने में हुई थी। इनके वालिद शाह अब्बास खान
उर्फ संजय खान माजी के बॉलीवुड के अदाकार और डायरेक्टर थे, जबकि इनकी वालिदा जरीन खान पारसी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जाहिद खान के वालिद का ताल्लुक ईरान से था और वह शिया फिरके से ताल्लुक रखते थे। जाहिद खान का पूरा नाम जायद अब्बास खान है और यह अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अपने वालिद की तरह शिया फिरके को ही फॉलो करते हैं। शोबीस से ताल्लुक रखने वाली ये फैमिली अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानने वाली है और हर साल मुहर्रम में लंगर नियाज और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 5, शबाना आजमी। दोस्तों, शबाना आजमी भारत की एक मशहूर अदाकारा और सामाजिक कारकुन है, जिन्होंने 1974 से लेकर 2023 तक बेशुमार बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। 75 साला शबाना आजमी की पैदाइश 18 सितंबर 1950 को भारतीय शहर हैदराबाद में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई थी। इनके वालिद कैफी आजमी एक शायर और इनकी वालिदा शौकत आजमी एक स्टेज अदाकारा थी। शबाना आजमी और इनकी पूरी फैमिली शिया फिरके को फॉलो करती है, जिसका एतराफ शबाना आजमी खुद कई मर्तबा कर चुकी हैं। शबाना आजमी हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम करती हैं और जिक्र ए अहले बैत करके नेक अमल में अपना हिस्सा डालती है। नंबर 4, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त बॉलीवुड के मशहूर अदाकार, प्लेबैक सिंगर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने सन 1981 से लेकर अब तक बेशुमार सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। संजय दत्त की पैदाइश 29 जुलाई 1959 को मुंबई में सुनील दत्त और फातिमा राशिद उर्फ नरगिस के घर हुई थी, जिनका ताल्लुक हुसैनी ब्राह्मण कम्युनिटी से है। हुसैनी ब्राह्मण एक हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन इनका अकीदा मुसलमानों में शियाओं की मानिंद है, यानी यह एक हिंदू शिया कम्युनिटी है। संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है और इस वक्त इनकी उम्र 65 साल है। आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि संजय दत्त की परवरिश एक ऐसे घर में हुई जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब पाए जाते थे। संजय दत्त अपने वालिद की तरह हुसैनी ब्राह्मण कम्युनिटी का हिस्सा हैं। रमजानुल मुबारक में रोजे रखना और मज़ारात पर जाना इनके लिए मामूल की बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि संजय दत्त हिंदू शिया कम्युनिटी का हिस्सा हैं और हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज और सबील का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 3, तब्बो। दोस्तों, तब्बो बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा है जो सन 1985 से इस शोबे के साथ मुसलसल है। तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है और यह 4 नवंबर 1971 को भारतीय शहर हैदराबाद में एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई। इनके वालिद जमाल हाशमी एक पाकिस्तानी अदाकार थे। तब्बू बॉलीवुड की माजी की खूबसूरत अदाकारा फराहनाज हाशमी की छोटी बहन, जबकि शबाना आजमी की भांजी हैं। तबस्सुम फातिमा हाशमी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक छोटे से स्टेज नेम तब्बू का इंतखाब किया और कभी भी अपनी पर्सनल और रिलीजियस लाइफ का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन तब्बू भी अपनी फैमिली की तरह शिया मजहब को फॉलो करती है और मुहर्रम के महीने में लंगर, नियाज और मजालिस का एहतमाम भी करती हैं। नंबर 2, फरानाज हाशमी। दोस्तों, 9 दिसंबर 1968 को भारतीय शहर हैदराबाद में पैदा होने वाली फरानाज हाशमी बॉलीवुड की माजी की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा हैं, जिन्होंने 1984 से 1984 तक काम किया। 2005 तक बहुत सारी लाजवाब बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। फरानाज हाशमी के वालिद जमाल हाशमी एक पाकिस्तानी अदाकार थे, जबकि मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू इनकी छोटी बहन और यह शबाना आजमी की भांजी हैं। फरानाज की फैमिली शिया अकीदे को फॉलो करती है और फरानाज खुद भी शिया अकीदतमंद हैं और हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज और मजालिस का एहतमाम भी करती हैं। लेकिन इन्होंने अपनी जाती जिंदगी प्राइवेट रखी हुई है, सिर्फ अपनी फिल्मी दुनिया की वजह से। नंबर 1, सलीम मर्चेंट। दोस्तों, सलीम मर्चेंट भारत के मशहूर म्यूजिक कंपोजर, अदाकार और गुलूकार हैं। सलीम और सुलेमान दोनों भाई हैं और बॉलीवुड में इन्हें सलीम सुलेमान के नाम से जाना जाता है। सलीम मर्चेंट की पैदाइश 3 मार्च 1974 को मुंबई में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई। इनके वालिद सदरुद्दीन मर्चेंट एक म्यूजिक डायरेक्टर थे। सलीम मर्चेंट की उम्र इस वक्त 51 साल है और बॉलीवुड के मशहूर गुलकारों में इनका शुमार होता है।
90 की दहाई से सलीम और सुलेमान म्यूजिक की दुनिया से जुड़े हुए हैं। सलीम मर्चेंट गानों के अलावा नात, कसीदे, मरसिए और नोहे वगैरह भी पढ़ते हैं और हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। तो दोस्तों, यह थे बॉलीवुड के वो 10 अदाकार जो शिया हैं।